नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कल इंटरनेशनल योगा दिवस है और विश्व योगा दिवस। तो उसके लिए आप सबको एक दिन पहले ही बहुत सारी शुभकामनाएं। इंटरनेशनल योगा दिवस इसलिए अभी मनाया जाता है या बोला जाता है कि हम सबको जागरूक किया जाता है कि योग हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्या अहम रोल अदा करता है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको मेडिसिन से, आपको कई सारी बीमारियों से दूर रखता है। योग करने से उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब योग के लिए सम टाइम लोगों को देखा जाता है कि बहुत बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं है। अरे टाइम किसको मिलता है इतना टाइम निकालने के लिए अपने लिए? मिलता है टाइम, आप निकाल सकते हो अपने लिए टाइम। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हो और आप योग, प्राणायाम, वॉक, आप कुछ भी, मेडिटेशन, आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि स्वास्थ्य आपका है। अगर आप स्वस्थ रहोगे, आप निरोग रहोगे, तभी तो आप कोई काम कर सकते हो जिस काम की भागम भाग लगी होती है। ज़िंदगी में बहुत सारे सैकड़ों टेंशन होते हैं, कठिनाइयाँ होती है, परेशानियाँ होती है। जीवन है तो ये तो सब कुछ आता रहेगा और हमें कार्य भी करना है, काम भी करना है, हर कुछ करना है। लेकिन साथ-साथ अपने आप को आप किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हो, इसके लिए आपको योग को अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग करते हो तो आप देखोगे कि कई सारी बीमारियों से आप दूर रहते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी से बहुत दूर रहती है। सहजता आपके अंदर आ जाती है, एक सहज भाव के आप इंसान हो जाते हो और सबसे बड़ी बात कि आप निरोग रहते हो। आपको कोई रोग नहीं होता। अब योग का वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में? योग क्या है? योग मतलब पूजा। आप अपने शरीर की पूजा करते हो। योग करते हो दैट मीन कि आप अपने शरीर की पूजा करते हो, रक्षा करते हो। जिस तरीके से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इस तरीके से आप अपने मंदिर रूपी शरीर को योग के थ्रू, योग करने के बाद में आप उसको सजाते हो, सँवारते हो और सँभालते हो। तो योग करना बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। योग दिवस मतलब एक दिन के लिए नहीं होता। ये होता है कि आप हर दिन प्रत्येक दिन, आप नित्य प्रतिदिन आप अपने ज़िंदगी में योग को उतारो। योग को अपने जीवन में एक, जैसे कि आप हर दिन काम करते हो, हर दिन आप खाना खाते हो, हर दिन आप जैसे आम कार्य करते हो, उस तरीके से आपको योग को अपने जीवन में उतारना है। मॉर्निंग के टाइम में आप बिल्कुल वक़्त निकाल सकते हो। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी प्राणायाम, कोई भी योग, जो योग मुद्राएँ हम करते हैं, योग मुद्रा बनाते हैं या हम प्राणायाम करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं या वॉक करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और ये बहुत फ़ायदा हमारे शरीर को, या हम कोई अगर ऐसा रोग है जो हमारे शरीर को पकड़ रखा है, तो उसको उससे निवृत्त करता है, उससे छुटकारा दिलाता है। तो योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ अ डॉक्टर मैं कहूँगी कि जिस तरीके से डिप्रेशन पेशेंट मेरे पास में आते हैं और बहुत सारी उनको नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ जाती है, नकारात्मक सोच आ जाती है और बहुत सारी ऐसे डिप्रेशन के कई सारे रूप हैं और बहुत सारी ऐसी जो साइकोटिक प्रॉब्लम है वो होती है। तो सबसे ज़्यादा जो अहम रोल जो इन डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स में अगर रोल अदा करता है, तो वो है योग, वो है प्राणायाम, वो है योग मुद्रा। मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन अगर आप करते हो, मेडिटेशन दैट मीन कि आपके मानसिक स्थिति को वो शांत करता है, सहज करता है। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो कई नकारात्मक सोच को अपने अपने मस्तिष्क से आप बाहर निकाल देते हो। क्योंकि ध्यान करने का मतलब ही है मन को शांत करना। आप जब आपका जब मन शांत हो जाएगा, जब जब आपका दिमाग धीरे-धीरे शांत हो जाएगा, तो आपका सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप अच्छा सोचोगे, सकारात्मक सोचोगे और जो कार्य कठिन लगता है आपको अपने जीवन में, उस कार्य को बहुत सामान्य तरीके से आप कर सकते हो। तो योग कुल मिला के कहा जाए तो हमारे ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। तो योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, योग करें। योग के लिए आप
जैसे कि 5 मिनट का टाइम है या 10 मिनट का टाइम है, आपको निकालना ही निकालना है अपने लिए, क्योंकि आपको अपने अंदर एक प्रण लेना है, एक निर्णय लेना है। हर योग दिवस पे मैं मेरी एक वीडियो ज़रूर आती है और मैं ज़रूर कहती हूँ कि आज के दिन आपको प्रण करना, और अभी के टाइम आपको प्रण करना है कि योग करना है, और योग करके हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को निरोग रखना है और अपने कार्य पे चलना है। क्योंकि अगर हम योग करते हैं तो योग से हमारी मानसिक स्थिति संतुलन में रहती है, और जब मानसिक स्थिति संतुलन में रहती है तो कोई भी कार्य हम बहुत संतुलित तरीके से कर लेते हैं। योग मुद्रा, योग मुद्रा की उत्पत्ति ही शिव जी से हुई है, जिनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो आप देखोगे जब शिव जी की अवस्था जब आप लोग देखते हो तो वो बड़े सहज भाव में, वो बहुत सहज मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। तो योग मुद्रा जब हम बनाते हैं तो ये सारे मुद्राएं जो है वो शिव जी की उत्पत्ति है, जिनको पार्वती जी ने फॉलो किया था और हम सब फॉलो करते हैं। तो योग अगर हम करते हैं तो शिव को हम अपने अंदर अवतरित करते हैं, उनको मानते हैं, और उनको मान के हम अपने जीवन में सहजता लाते हैं। आप कभी भी देखोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान का भी बहुत तरीके का रूप होता है। तो भगवान जो है, अगर हम देखेंगे कि अपने आराध्य को, अपने शिव को, तो वो बहुत सहज अवस्था में बैठे रहते हैं, योग मुद्रा में बैठते हैं, आंखें बंद, और चेहरे पे एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट होती है, और बहुत ही सरलता से आप देखोगे, बड़ी सहजता से, जैसे कि आप अगर उनको कुछ कह रहे हो तो वो सुन रहे हैं। तो उनके जो मतलब योग मुद्रा में जिस तरीके से उनकी अवस्था होती है, तो वो सहज और सरल होती है, और आपकी सारी बातें वो सुन रहे होते हैं, और आपको तसल्ली होती है। कुछ क्षण अगर आप उनको गौर से अगर देखो, निहारो, तो लगेगा कि कितने सहज है शिव। और जब उनको तांडव दिखाना होता है, जब उन्हें अपना रौद्र रूप दिखाना होता है, तो भी वो रौद्र रूप की मुद्रा में आते हैं और दिखाते हैं कि ये भी मेरा एक रूप है, प्रचंड रूप भी मेरा एक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें दिखता है वो सहज भाव दिखता है। तो सहज भाव कैसे आता है? वो योग मुद्रा से आता है। और अगर सहज भाव में अगर हमारे शिव जो तांडव भी दिखाते हैं, जो प्रचंड रूप भी दिखाते हैं, और वो सहज अवस्था में जब हमेशा हम देखते हैं तो ज़्यादातर वो सहज अवस्था में है। तो सहज अवस्था में हम अपने आप को लाने के लिए क्यों ना योग को अपने अंदर उतारें, योग को हम अपने जीवन की नित्य प्रतिदिन की एक शैली बना लें, और हम योग करें। योग के भाव बहुत अलग है, योग की प्रक्रियाएं बहुत अलग है, योग मुद्रा बहुत अलग तरीके से आती है, और हर योग मुद्रा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी न किसी बीमारी से निजात दिलाती है। क्योंकि योग अगर हम करते हैं तो आप देखोगे कि अगर हमारे चक्रास खुलते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स अगर कहीं ब्लॉकेज है तो वो खुलता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आज के टाइम में अगर देखें तो छोटे छोटे से बच्चों में भी देखने को मिलता है। बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो आम हो गई है, जो पेशेंट में मुझे देखने को मिलता है, तो अभी जिस तरीके से, तो आई थिंक 90-95% डिप्रेशन से वो परेशान है। तो डिप्रेशन कभी बताते नहीं हैं आगे कि डिप्रेशन से वो जूझ रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन को वो समझ भी नहीं पाते हैं, डिप्रेशन को वो जान भी नहीं पाते हैं, और काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है जानने, समझने और हम तक आने में, और उनका ट्रीटमेंट होने में, और उनका इलाज होने में। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपको समझना है, जानना है कि आपको डिप्रेशन है, कुछ सारे सिम्टम्स कैसे होते हैं, वो सब मैंने अपनी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो ज़रूर जाके आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। अगर आपको लगता है कोई कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आपका अपना विल पावर काम करना है, आपको अपने जीवन में मेडिटेशन उतारना है। ध्यान, ध्यान की यात्रा हमें इस उस यात्रा पे ले जाती है जहाँ पे हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, और हमें हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है, और हम बहुत अच्छा सोचते हैं, और किसी भी कार्य को हम बहुत सरलता से कर जाते हैं।
भागम भाग की ज़िंदगी है, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, बहुत सारा कुछ इस ज़िंदगी में है। और सबसे अहम बात जो अभी ये देखें तो प्रचंड गर्मी हो रही है, बहुत भीषण गर्मी है इस टाइम में। और इस टाइम में देखा जाए तो बीपी लो की प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है, वो है कि अगर ब्रेन हैमरेज का और हार्ट अटैक का। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा वॉक ना करे। वॉक करने से क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाता है और फिर बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन जो है बिल्कुल एकदम से स्टक हो जाता है, रुक जाता है। और फिर ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको लगता है कि बीपी की प्रॉब्लम है, तो जितना कम हो सकता है बहुत आराम से स्थिर से, जैसे कि हम चलते हैं, एक नॉर्मल चलने की प्रक्रिया, क्योंकि अगर आपको वॉक करने की आदत है तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप चल सकते हो। अगर आप प्राणायाम भी करते हो तो प्राणायाम में बहुत ज़्यादा आपको हाय तौबा नहीं मचानी है। सबसे पहले बात तो मैं कहूँगी कि अगर आप कोई भी प्राणायाम करते हो, तो किसी किसी अच्छे, मतलब जो गाइडेंस में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, तो उनसे आप अच्छी नॉलेज ले लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुद्रा कैसे बनाते हो। आप अगर किसी फिंगर से, जैसे कि अगर हम ज्ञान मुद्रा ही बनाते हैं, तो हमें कैसे बनाना है, क्या इस पे बहुत प्रेशर डालना है या बिल्कुल हमें टच करना है, तो बहुत सारी बातें होती है। आपके पोस्चर कैसे होंगे, आपको ब्रीदिंग कैसे इन एंड आउट करनी है, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तब वो जाके आप अगर प्राणायाम करते हो तो आपको वो अच्छा फल या अच्छा परिणाम देता है। क्योंकि अगर हम किसी कार्य को अपने एक रूटीन में करते हैं और उसको डिसिप्लिन में करते हैं, क्योंकि जब हमें पता होता है कि इस कार्य को ऐसे करना है, अगर आप टेढ़े मेढ़े कर लोगे तो वो काम अधूरा रह जाएगा, वो काम होगा नहीं। तो इसके लिए नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले अच्छे से नॉलेज लो कि प्राणायाम, अगर हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, चाहे वो भस्त्रिका है, चाहे वो अनुलोम विलोम है, कोई भी ऐसी अगर प्राणायाम है, तो उसको करने का तरीका क्या है, उसका हैंड मूवमेंट कैसा रहेगा, नोज पे हाथ कैसे जाएगा, श्वास की प्रक्रिया कैसे रहेगी, हमें ब्रीदिंग कैसे लेनी है, पोस्चर हमारा कैसा रहेगा। तो ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब कुछ जब आपके पास में नॉलेज आ जाता है और उसके बाद अगर आप करते हो प्राणायाम, तो 110% आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो बहुत सरलता से, सहजता से अपने शरीर को बिल्कुल सहज अवस्था में रखिए। बिल्कुल आप एक ऐसे आसन पे बैठिए जो बिल्कुल साफ-सुथरा है। आप ऐसे जगह का चयन करें जहाँ पे शांत वातावरण हो, जहाँ पे कोई शोरगुल ना हो। आप आराम से बैठ जाइए, एक लंबी साँस लीजिए और छोड़िए। और उसके बाद में आप अपना एक्सरसाइज या अपना प्राणायाम या अपना योग मुद्रा आप करना शुरू करें। मैं कहूँगी कि अगर आप जैसे वॉक नहीं कर सकते हो, तो सबसे ज़्यादा, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या है कि हमारी सारे ब्लॉकेज खुलते हैं, नसों में ब्लड का संचार होता है। और उसके बाद देखोगे कि आप अगर उसके बाद कोई प्राणायाम कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, भस्त्रिका कर रहे हो, तो वो बहुत लाभकारी अगर आपको पहुंचाता है आपके शरीर को। भस्त्रिका के लिए भी मैं कहूँगी कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो ना करें, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम भी है तो उसमें क्या होता है कि तेज तेज आप सांस लेते हो। भस्त्रिका का जब हम करते हैं, जैसे ये हमारा होता है भस्त्रिका का, तो ये इससे क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जिसको बीपी की प्रॉब्लम है वो ना करे। अब मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मुद्रा में एक बहुत ही जो लाभकारी कहें या सबका एक तोड़ निकलता है जहाँ पे, तो वो है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा अगर आप करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिलता है। किसी एक की गिनती नहीं की जा सकती कि ये नहीं, आपका पूरा शरीर संतुलित हो जाता है, ब्लड का संचार होता है, शरीर हल्का हो जाता है और आप देखोगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहली मैं बात कहूँगी कि जो सारी बीमारियों का रीज़न है, वो है सिर्फ़ एसिडिटी। जो गैस की प्रॉब्लम होती है, वात-पित्त की जो प्रॉब्लम होती है, वो कई सारी बीमारियों को दूर करता है। सांभवी मुद्रा अगर आप करते हो, तो इससे आपको छुटकारा मिलता है, निजात मिलता है।
सांभवी मुद्रा करने का क्या तरीका है? सांभवी मुद्रा करने के लिए आपको चाहिए कि किसी भी आसन पे आप बैठ जाएँ, वैसे ही जैसे कि साफ-सुथरा स्वच्छ वो आसन आप लें, एक अच्छी सी जगह है जहाँ पे शांत वातावरण हो। कोशिश करिए कि ये ब्रह्म मुहूर्त में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में करने वाला हर प्राणायाम, मेडिटेशन, योग मुद्रा बहुत लाभदायक है और बहुत लाभ पहुँचाता है हमारे शरीर को। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त को ज़रूर चयन करें प्राणायाम के लिए, योग मुद्रा के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो मैं बता रही थी आपको सांभवी मुद्रा के लिए। तो अगर आप बैठ गए, आपको ज्ञान मुद्रा बनाना है, सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और जो भी आसन आपको सही लगता है, चाहे आप चौकड़ी बनाएँ, चाहे आप स्तंभासन में बैठे, चाहे आप सिद्धासन में बैठे, किसी भी आसन में आप बैठ जाते हो और उसके बाद में आप क्या करते हो कि एक आप केंद्र बिंदु का चयन करो, एक बिंदु का चयन करो। जैसे कि आप सामने आप दीवार पे देख रहे हो, आपको लग रहा है कि एक बिंदु है, उसको आप कुछ देर तक के लिए, कुछ क्षण के लिए आप निहारो और निहारने के बाद में आप स्लोली आंखें बंद करो। धीरे से आंखें बंद करने के बाद में और जब ये प्रक्रिया आप कर रहे हो तो इस टाइम में आपको क्या करना है कि श्वास अंदर भरना है और रोक के रखना है। आपने के बिंदु पे आपने अपनी नज़र टिकाई, उसके बाद धीरे से आपने आँखें बंद कर दी। अब आपको क्या करना है कि धीरे से आपको अपने आँखों को हल्का-सा खोलना है और दोनों पुतलियों को बिल्कुल कॉर्नर में लाना है, कोने में लाना है और अपने आँखों को, अपने नेत्र को, दृष्टि को बिल्कुल बीच में, ये दोनों आईब्रो है, इन दोनों आईब्रो के बीच में आपको लाना है। जैसे कि मैंने बनाया ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हम बैठ गए, जैसे मैंने बताया कोई भी जो भी आसन आपको ठीक लगता है, उस आसन में आप बैठ जाओ और आपने आँखें बंद करी, उसके बाद में आपको आँखें खोलना है, पलकें बिल्कुल ऊपर नहीं करना है, दोनों पुतलियाँ बीच में आ गई और आपको अब अपने नेत्र को बिल्कुल बीच में लाना है। आपको फिर धीरे से आँखें बंद करनी है और जब आप आँखें बंद करते हो, उस टाइम में आपको श्वास को बाहर निकाल देना है। तो इस प्रक्रिया को, इस अगर सांभवी मुद्रा को आप 3 से 4 बार करोगे, तो आपको लगेगा कि मतलब आपके सारे चक्रास खुल जाएँगे और आप देखोगे कि बिल्कुल आपका शरीर हल्का-सा हो गया है। ये एक चमत्कारिक मतलब योग मुद्रा है, इसको आप लोग ज़रूर करो। इसको मैं अच्छी तरीके से एक और वीडियो में बनाऊँगी और उसमें मैं बताऊँगी आपको कि वाक़ई कैसे करके करना है, ये पर्टिकुलर मैं करके बताऊँगी। तो लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सांभवी मुद्रा कैसे करना है। आपको जो भी अवस्था अच्छा लगता है, जो भी आसन आपको सही लगता है, उस आसन में आपको बैठना है, एक बिंदु का चयन करना है, उसको सामने आपको एकटक निहारना है और निहारने के बाद में तुरंत आपको स्थिरता से आँखें बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद में आपको, और ये जब आप प्रक्रिया कर रहे हो, आँखें जब बिंदु पे आपको आपके नेत्र केंद्रित होते हैं, देन आप आग आइज़ क्लोज़ करते हो, तब तक आपको अपने साँस को रोक के रखना है। उसके बाद में क्या करना है, ये दोनों पुतलियों को बिल्कुल आपको कॉर्नर में लाना है और बिल्कुल यहाँ पे बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में आपको देखना है। यहाँ पे अपनी आँखों को लाना है और इन सब प्रक्रिया को, ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस टाइम में आप देखोगे एक अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है और आप देखोगे पूरे शरीर के मतलब नसों को खोल देती है और ये बहुत चमत्कारिक, बहुत ही लाभकारी योग मुद्रा है। तो जब आप यहाँ पे लाके केंद्रित करते हो अपने नेत्र को और उसके बाद में धीरे-धीरे फिर से आप आँखें बंद करते हो, श्वास को बाहर छोड़ते हो, अगेन शुरू करते हो, तो अगेन फिर आपको वही प्रक्रिया करना है। तो इसको अगर आप करते हो तो ये बहुत सारे योग मुद्राओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप उसको करो और करना आपको हमेशा ज्ञान मुद्रा में है। जब आप सांभवी मुद्रा को करते हो तो आप ज्ञान मुद्रा में करो। तो अगर आप इन मुद्राओं को अपनाते हो, अपनी ज़िंदगी में लाते हो, तो आप हमेशा निरोग रहते हो।
रोग आपको छू नहीं पाती है। जिस तरीके से मैं बताती हूँ आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम, आई थिंक मेरे सर में 2 से 3 ऑपरेशन हो रखा है, बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था और जैसे कहते हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उसके बाद भी आज के टाइम में भी मैं आप लोगों के सामने में हूँ और मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, योग मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसको किए बगैर मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। सम टाइम क्या होता है कि हम बाहर हैं, कभी काम में बिजी है, तो सम टाइम नहीं हो पाता है, तो उस टाइम में लगता है कि जैसे शरीर रुक सा गया, कहीं कुछ हमारा कुछ अहम कार्य था जो हमने नहीं किया, तो ऐसा फील होता है। अगर आप योग करने लग जाते हो ना, तो ये एक ऐसी आदत है, ये एक ऐसा नशा है जो आप जब नहीं करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ मैंने कुछ एक अहम कार्य है जो मैंने नहीं किया है। तो योग को ना अपनी आदत में लेके आओ, आदत बना लो और ये आदत आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा, बहुत सारे बेनिफिट्स देगा और आप निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे और अगर आप स्वस्थ रहोगे तो खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है और अगर योग से हम खुश रहते हैं, अगर हम सजग रहते हैं और बहुत सरल रहते हैं, तो हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है हमारे फेस पे, हम हमेशा हंसते हैं। किसी भी परेशानियों को हम बहुत ज़्यादा अपने सर पे नहीं ढोते या नहीं कहते कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, क्या, बहुत इजीली वे में हम लेते हैं। और वैसे भी जब हम योग रूपी अपने महादेव को पूजते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी से सारी कठिनाइयाँ बहुत कम हो जाती है। तो महादेव को अपने ज़िंदगी में अवतरित करो, उतारो और उनके कहे पे, क्योंकि वो तो सबके हैं, वो जो अघोरी है वो सबका है और वो इतना दयालु है, इतना मतलब वो अपने बच्चों पे ध्यान रखता है कि कहा ही नहीं जा सकता। मैं तो उनको कभी नहीं कहती कि ये जैसे कि ध्यान रखते हैं, अरे वो हमारा है, तो वो देखता है हमें, वो जानता है हमें। तो एक बारी जब हम उनके शरण में चले जाते हैं, जब हम उनके सहजता को, उनके रूप को, उनके योग रूपी रूप को अपने अंदर फॉलो करते हैं और उतारते हैं और उनके रूप के को फॉलो करके जब हम चलते हैं, तो ज़िंदगी वैसे ही सरल हो जाता है, वैसे ही सजग हो जाता है जैसे मुस्कुराहट हमारे महादेव के चेहरे पे विराजमान होता है। तो इस तरीके से बनिए और अपनी ज़िंदगी को सहज, सरल और स्वस्थ बनाइए। करिए योग, रहिए निरोग। बिल्कुल इस स्लोगन को, ये सिर्फ बोलने का काम नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारने का भी काम है। तो अपने जीवन में कि अगर हम बोलते हैं कि करो योग, रहो निरोग, तो वाक़ई करो योग और रहो निरोग। तो ये थी आज की बात कि योग हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग करिए, प्राणायाम करिए और मेडिटेशन करिए और मानसिक तौर पे, मानसिक रूप पे आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए। सब कार्य हमारा कहाँ से होता है? यहाँ से होता है ना। तो जब हमारा ये स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। तो अपने शरीर की पूजा करिए। कैसे करिए? योग करके, प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके। तो पूजा करिए अपने शरीर का और रहिए निरोग और लोगों को भी बताइए, एडवाइस करिए कि योग से कितने फ़ायदे हैं, कितने लाभ पहुँचते हैं और कैसे निरोग रहते हैं। तो ज़रूर जागरूक करिए और रहिए निरोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे का साथ देते हुए, सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए, सोचते हुए सकारात्मक सोच। सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी है। कुछ लोग दिखावे में रहते हैं, तो दिखावा नहीं करना है, करना है, अपने ज़िंदगी में उतारना है। होप कि मेरी बातें अच्छी लगती हो, बहुत नेचुरल सी बातें होती है, वो जो मैं हूँ वही आप लोगों को प्रत्यक्ष में अपनी बातें रखती हूँ। तो आप सबको समझ में आता होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। आप सब ने योग किया कि नहीं कल, ये भी ज़रूर बताइएगा। और योग से आप सबके जीवन में क्या चेंजेस हुए, का अगर कोई प्रॉब्लम थी तो अगर योग को आपने अपने जीवन में उतारा तो क्या-क्या वो लाभ पहुँचा और कितने आप स्वस्थ हुए, ये ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हँसते मुस्कुराते। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये तो बहुत ज़रूरी है।